गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से अभी भी खबर कोई अच्छी नहीं है। हालांकि एडमिशन्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों 40, 50, 60 के करीब रोज़ की हो रही थी, उसमें कुछ कमी देखने को मिली है, मगर आज भी ओवरनाइट 18 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है। इसमें एचडीयू वार्ड, सीसीयू और आईसीयू वार्ड जहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर डेथ रेट डॉक्टर्स के मुताबिक कम है, लेकिन वार्ड्स में जहां पर जितने भी मेडिकोज के अपने ग्रुप्स हैं, डॉक्टर्स के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के ग्रुप्स हैं या जितने ग्रुप्स में भी डॉक्टर्स कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, लगभग हर ग्रुप में डॉक्टर्स बाईपैप की बात कर रहे हैं और प्रशासन से लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं कि वार्ड्स में भी बाईपैप की सुविधा प्रोवाइड की जाए। अगर बाईपैप मिलता है तो डेथ रेट में कमी आ सकती है। ये किस हद तक सही है ये डॉक्टर्स को बेहतर मालूम होगा, लेकिन अभी के लिए 18 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के कारण कल रात से आज सुबह तक, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक हुई है। दूसरी खबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो आ रही है वो ये आ रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बाईपैप्स को लेकर उच्च स्तर पर सब जगह लगभग बात चल रही है और इन बढ़ते हुए मौत के आंकड़ों को देखते हुए एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार से संपर्क साधे हुए हैं। लगातार सरकार के संज्ञान में ये बात ला रहे हैं कि आप बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, किस चीज़ से इस मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता है, वो सब कुछ बताइए। हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सूत्रों ने हमें बताया है। बाईपैप को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि केंद्र में उच्च स्तर पर जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ इस बात को टेकअप किया है और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहा है कि आप ये बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आप बढ़ते हुए इस मौत के आंकड़े को रोक सकते हैं। कल जम्मू कश्मीर में मौत का आंकड़ा 65 था। इस मौत के आंकड़े में 41 लोगों की जान जम्मू संभाग से गई है और उससे ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक बात यह कि कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जो काम करने वाले मजदूर हैं 182 लोगों के टेस्ट हुए, उसमें से 134 कोविड पॉजिटिव आए। सबकी स्थिति इस समय जब हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रशासन से बात हुई स्टेबल बताई जा रही है। कोई उनमें से क्रिटिकल नहीं और कोई उनमें से कोई ज़्यादा बीमार नहीं है, लेकिन 134 लोगों का पॉजिटिव आना साफ तौर पर यह बताता है कि कोविड-19 का ये जो इन्फेक्शन है कितनी तेज़ी से फैल रहा है। मैं इस समय जनरल बस स्टैंड के बाहर हूँ और ये जनरल बस स्टैंड के दृश्य है, आप देख सकते हैं। लगभग जनरल बस स्टैंड सारे का सारा खाली है। कुछ एक चंद लोग हैं जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं। इसमें भी ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के अटेंडेंट हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हैं। हम लगातार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से इस बात को उठाते रहे हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स जिन वार्ड्स में हैं उन वार्डों में अटेंडेंट को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को के ग्रीवेंस सेल को ये बात बताई थी कि हम सिर्फ 15 मिनट के लिए 3 बार दिन में अटेंडेंट्स को पेशेंट्स के पास जाने देते हैं। लेकिन कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड से, वार्ड नंबर 15 से एक युवक ने हमें फ़ोन किया और वीडियो कॉल पर उस वार्ड की पूरी असलियत जो है खोल कर रख दी। ये भी बता दिया कि अटेंडेंट वार्ड्स के अंदर हैं और अटेंडेंट ही अपने पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं। जहां डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के ऊपर मेहनत करने में कोई कमी बाकी नहीं रख रहे, वहीं पर नर्सिस की कमी, उसके अलावा जो पर्याप्त मात्रा में बाईपैप्स और होने चाहिए थे डॉक्टर्स के मुताबिक। हम चूँकि मेडिकल साइंस से वाबस्ता तो ज़रूर है लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं और ना ही हम ये जानते हैं कि कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कौन सी सुविधा है। जो सुविधा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर अपने अलग अलग ग्रुप्स में बाईपैप्स की बात कर रहे हैं,
रात को 11 बजे पेशेंट क्रिटिकल होता है किसी वार्ड में, तो डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स बाईपैप की गुजारिश जो है वो प्रशासन से करते हैं। कल हमने जब बाईपैप्स को लेकर सबसे पहले हमने मालूम करने की कोशिश की कि क्या बाईपैप्स अवेलेबल हैं, लिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो हमें जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड से ये पता चला कि 40,000 का इक्विपमेंट 1 लाख रुपए में मिल रहा है। आप खुद हिसाब लगाइए कि इस समय जब आपदा है, जब सारे देश को इकट्ठा होकर इस आपदा से लड़ाई लड़नी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय भी 40,000 के बाईपैप के इक्विपमेंट को 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक बेचने के लिए तैयार हैं। ये बात आधिकारिक तौर पर हमें जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो पीएम केयर में वेंटिलेटर्स आए हैं, उन वेंटिलेटर्स को में बाईपैप और सीपैप की सुविधा भी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बाईपैप और सीपैप की सुविधा तो जरूर है, लेकिन वेंटिलेटर एचडीयू, सीसीयू और आईसीयू वार्ड्स में है। वेंटिलेटर्स चूंकि वार्ड्स में नहीं है, तो ये दिक्कत और ये परेशानी हमको आ रही है। असलियत क्या है वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जानते हैं, कोविड वार्ड के अंदर जो पेशेंट है, उनके अटेंडेंट है, वो जानते हैं, और वो वहां से वीडियो कॉल कर के बता रहे हैं कि वार्ड्स के अंदर की हालत क्या है। वार्ड्स में अगर बाईपैप की जरूरत है, डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं, तो उम्मीद और तवक्का तो ये की जानी चाहिए थी कि इस रिक्वायरमेंट को जल्द से जल्द मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड फुलफिल करेगा। उसके बाद हमने कल एचओडी एनेस्थीसिया डॉक्टर स्मृति गुलाटी से भी बात की। हमने उनसे भी सवाल पूछा कि क्या आपको बाईपैप चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने 2 लफ्जों में जवाब दिया कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बाईपैप नहीं चाहिए, और उसके बाद फ़ोन काट दिया, और ये भी मशवरा दिया कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्पोक्स पर्सन से बात करिए, वो आपको बताएंगे। सरकार ने किसी को स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया ही नहीं, तो किससे बात करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से जब हमने इसी मामले में बात की, उन्होंने एक लाइन में कहा कि नर्सिस की कमी, 250 के करीब नर्सिस को इमीडिएटली अपॉइंट करने की इजाज़त सरकार ने दे दी है, और हम अगले कुछ दिनों में ये कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आज क्यों हो रही हैं, सवाल ये है। पीएम केयर में जितने वेंटिलेटर आए थे, उन वेंटिलेटरों में से 10 के करीब वेंटिलेटर एचडीयू यूनिट में खराब पड़े हुए हैं। किसी का कंप्रेसर खराब है, किसी का कोई और इक्विपमेंट खराब है। उनको ठीक क्यों नहीं कराया गया, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन को देना होगा। एनेस्थीसिया जिस मात्रा में आपको अपॉइंट करने थे, एंगेज करने थे, कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेज करने थे, वो आपने क्यों नहीं किए, उसका भी जवाब आपको देना होगा। नर्सिस की शॉर्टेज आएगी, और शॉर्टेज के चलते हमें अटेंडेंट को मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में जाने देना पड़ेगा। हमने नर्सिस की रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों के ही ऊपर पहले से ही क्यों नहीं करके रखी, इस सवाल का जवाब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को देना होगा। उसके बाद जब आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने ये बात सामने लाई थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी कमियां हैं, फैकल्टी की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो हंगामा हो गया था, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने सरकारी एक प्रेस नोट निकलवाया था जिसमें उनकी तमाम बातों को रिबट किया था और उसे फॉल्स और कंकॉटेड कहा था। अगर वो फॉल्स और कंकॉटेड था तो 250 नर्सेज अगर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास होती तो शायद अटेंडेंट्स को वार्ड्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी के, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर अगर आप जाते हैं, वहां पर अटेंडेंट को कोविड पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। नारायणा में पेशेंट एडमिट करने के बाद आप सिर्फ पेशेंट को एक बार देखने जा सकते हैं, वो भी दूर से ही आप अपने पेशेंट को देख सकते हैं, पास जाकर आप अपने पेशेंट को नहीं देख सकते। इन सब सुविधाओं की तवक्का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करना, मैं मानता हूं कि जरा ज्यादती है, मगर इतना तो किया जा सकता है कि इस इन्फेक्शन को रोका जाए। इन मौतों के नंबर को रोकने के लिए अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि बाईपैप से हो सकता है, तो बाईपैप की मशीन जो है वो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है। और अगर वेंटिलेटर्स को में बाईपैप और सीपैप दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो पीएम केयर में जो वेंटिलेटर आए हैं उनको ठीक क्यों नहीं करवाया गया। आपके सीएचसीज में वेंटिलेटर हैं, आपके पीएचसी लेवल तक वेंटिलेटर हैं, उन वेंटिलेटरों को भी आप यहाँ पर काम में ला सकते, क्यों नहीं लाया गया।
ये वो सारे सवाल हैं जो आज के दिन खड़े होते हैं, क्योंकि 18 लोगों की जान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोविड-19 के कारण गई है। मौत का ये जो आंकड़ा है ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में कम होगा, उसकी उम्मीद और तवक्का है, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, इन्फेक्शन रुकेगा और मौत का आंकड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। मगर जो कमियां कमजोरियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, उन कमियों और कमजोरियों को एड्रेस करना प्रायोरिटी बेसिस पर ये सरकार का काम है और सरकार को करना चाहिए था। केंद्र सरकार से जो कुछ मांगा जा रहा है, हमारी जानकारी के मुताबिक 2 चीजें मांगी जाती हैं तो 4 आती हैं। और एक और जानकारी जो हमको कल मिली कि एक रात के अंदर अंदर 100 के करीब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ओवरनाइट फ्लो हुए और जम्मू पहुंच गए। ये सब कुछ केंद्र सरकार कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन अपने सीनियर्स को ये तमाम बातें बताने में हिचकिचाता क्यों है? अगर बाईपैप्स की जरूरत है तो बाईपैप्स अवेलेबल क्यों नहीं किए जाते? और अगर जरूरत नहीं है तो डॉक्टर्स अपने ग्रुप में बार बार बाईपैप्स को लेकर बात क्यों कर रहे हैं? और अगर बाईपैप्स को लेकर जो कुछ मीडिया में छपा है, एक्सेलशियर में छपा है, अगर वो सब सही नहीं है, बाईपैप मददगार नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर्स को ये क्यों नहीं कहते कि आप पेशेंट के अटेंडेंट को बाईपैप के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसे और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन को देने होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ ये कि 18 लोगों की जान आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोविड-19 के कारण गई है। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग घर पर रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपनी भी और अपने परिजनों की भी जान बचाएंगे।